1901 में एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आई, बड़ी कीमती पुस्तक, थॉट फॉर्म्स। इसे लिखा था C.W. लेडबेटर और एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट और लेडबेटर अंतर जगत के रहस्यों में गहरे उतरे हुए लोग थे। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से विचारों के जगत में प्रवेश किया, उन्हें देखा, समझा और उन्हें सभी के लिए, उपयोग के लिए उस पुस्तक में उन्होंने लिखा। पुस्तक में संक्षेप सी बातें हैं। उसमें विचारों के आकार, विचारों के रंग और विचारों के स्वभाव की बातें उन्होंने लिखी। अब एक बात और घट गई है। 1901 के बाद से मैं जो देखता हूँ, आज तक आते आते व्यक्ति के विचारों की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन घट गया है। तो वो बातें अब पूरी तरह से वैसे लागू नहीं होती, लेकिन फिर भी मौलिक रूप से बहुत सारी बातें मूल्यवान हैं। विचारों के बहुत सारे प्रकार हैं, उनकी किस्में हैं, उनके टाइप्स हैं। जैसे प्रेम का विचार है, घृणा का विचार है, मित्रता का विचार है, शत्रुता का विचार है, बौद्धिकता से भरा विचार है, मूर्खता से भरा विचार है, हिंसा से भरा विचार है और अहिंसा की विचारधारा है तुम्हारे भीतर। तरह तरह के प्रकार, तरह तरह की किस्में। तो विचार की जो प्रक्रियाएं हैं, उनकी जो किस्में हैं, उनके जो टाइप्स हैं, विचारों के प्रकारों से, उनकी किस्मों से विचारों के रंग तय होते हैं। जब तुम भी कभी ध्यान में गहरे उतरते हो, तुम लोगों की ओर देखते हो और उनके आभा मंडल में तुम्हें चारों ओर तैरते हुए कई रंग दिखाई पड़ते हैं। कई मित्र यहाँ पर कुछ अतीन्द्रिय दृष्टि से संपन्न हैं जो आभा मंडल को देख पाते हैं। सामान्यतया तुम उन्हें नहीं देख पाते, लेकिन जब तुम ध्यान में उतरते हो, अपनी उस दृष्टि को सक्रिय करते हो, तो तुम्हें बहुत सारे रंगों का अनुभव होता है। तो ये तय होता है विचारों के कौन से प्रकार व्यक्ति के भीतर सक्रिय हैं। फिर विचारों का एक आकार होता है। कोई विचार, उसकी तरंग छोटी होती है और किसी विचार की तरंग बड़ी होती है। ये उस विचार के स्वभाव से तय होता है। वो विचार अपने अंदर कैसी टेंडेंसी लिए हुए है, कैसा स्वभाव लिए हुए है। फिर विचार की तीसरी जो संरचना है वो है उसकी स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ थॉट। विचार में कितनी दृढ़ता है। जैसे कई बार तुम बहुत सारे विचार करते हो तो तुम्हारे आसपास धुंधली सी तस्वीरें बन रही होती, क्योंकि तुम्हारे विचारों में स्पष्टता नहीं है। अब जब तुम इन तीन बातों को अच्छे से समझ लेते हो, उनका टाइप, उनका स्वभाव और उनकी इंटेंसिटी, टाइप, नेचर एंड इंटेंसिटी, तो विचारों की पूरी संरचना तुम्हें समझ में आ सकती है। और ध्यान में अगर तुम जा ही रहे हो तो तुम्हें उन्हें देख भी सकते हो। विचार आकार ले लेते हैं।